विजय कुमार दुबे जी को यह जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजन किया। इसी में क्या कार्यक्रम? देखिए, नैतिक पार्टी इस समय देश में मुख्य रूप से 4 कार्यक्रम चला रही है और उसी के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। नैतिक पार्टी का कांग्रेस पार्टी से समझौता भी हुआ है। कांग्रेस पार्टी के साथी पार्टी के रूप में काम कर रही है और साथी पार्टी का मतलब ये है कि हम हमारे मुद्दे पर वो हमको सहयोग दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव में नैतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी का साथ देगी, चुनाव में साथ देगी। वो हमारे मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और वो लोग हमारा जो एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम गांव पंचायतों को पूरा अधिकार देके गांव सरकार बनवाएंगे। और गांव को सरकार बनाने का मतलब ये है कि गांव के लोग अपनी व्यवस्था जो संविधान ने उनको दी है चलाने की व्यवस्था जो दी है वो खुद चलावें और अपने गांव को खुद ही अपने ढंग से संचालित करके अपने अपने गांव को स्वर्ग बनाएं। ये हम लोग का एक मुद्दा है और उसको कांग्रेस पार्टी भी समर्थन दे रही है। तो इसलिए हम उनके साथी पार्टी के रूप में नैतिक पार्टी का अपना जो 4 मुद्दा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और गाँव सरकार के अलावा वो है कि हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं कि गरीबी मिटाओ। हर जातियों में गरीब लोग हैं, उनके गरीब कोई पूछ नहीं रहा है। जात के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसमें जात में ही संपन्न लोग बनते जा रहे हैं और गरीबों की बड़ी उपेक्षा हो रही है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि सभी जातियों में जो गरीब हैं उनको संगठित करके और उनकी गरीबी को दूर किया जाए। ब्राह्मण की गरीबी कैसे दूर हो, दलित की गरीबी कैसे दूर हो, अन्य जातियों की गरीबी कैसे दूर हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसके लिए संगठित करके सारे लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि कैसे गरीबी दूर कर सकते हैं। एक तो एक एजेंडा और हमारा कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो तत्काल ही गरीबी मिटाने के लिए सारे गरीब लोगों को 10,000 रुपया तत्काल उनको देगी ताकि वो गरीबी से मुक्त हो जाए। और जब गरीबी से मुक्त हो जाएंगे तो दूसरा में हम लोग का मुद्दा है कि हर नागरिकों को जीवन स्तर हम लोग ऊंचा करें। तो जीवन स्तर ऊंचा करने के बहुत सारे हमारे कार्यक्रम हैं। तीसरा ये है कि हर 20 गाँव के बीच में एक ज्ञान विज्ञान और तकनीकी गांव का स्थापना का हम लोग का कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हमारा ये चाहते हैं कि जो गांव के युवक हैं वो अपना शहर में किसी भी अपने प्रतिभा को या अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए प्रशिक्षण लेके शहर न जाना पड़े, वहीं उनको अपने गांव के पास मिल जाए ताकि वो सर्वांगीण विकास कर सकें, वहीं रोजगार मिल सके और उनको शहर गांव छोड़कर शहर न जाना पड़े। और एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि गांव सरकार को लागू करने के लिए न केवल गांव पंचायतों को अधिकार दिलाना चाहते हैं बल्कि गांव के लोगों को न्याय की भी व्यवस्था दिलाना चाहते हैं और सुरक्षा की व्यवस्था भी हम गांव वालों को दिलाना चाहते हैं ताकि हर गांव के लोग अपने गांव को स्वर्ग बनाने में काम करें। हम लोग का कहना है कि नैतिक पार्टी संवैधानिक नैतिकता की बात करती है। संविधान के बारे में लोग जानते नहीं हैं तो हम लोगों ने नारा दिया है कि श्री राम भी संविधान भी, ताकि जो समाज में विकृतियां फैल रही हैं जब तक राम का आदर्श हम फिर लोगों को युवकों को नहीं बताएंगे तब तक समाज और परिवार की विकृति खत्म नहीं होगी, परिवार टूट रहे हैं। तो राम के आदर्शों से हम समाज में उनमें आदर्श पैदा करेंगे परिवार में और संविधान बताकर हम बताएंगे कि संविधान एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। तो लोग संविधान को जानेंगे तो अपने लिए संविधान के लिए संघर्ष करेंगे और संविधान उनको वो नैतिक संवैधानिक नैतिकता हमारी नैतिक पार्टी कहती है कि संवैधानिक नैतिकता लागू करेंगे तो संवैधानिक नैतिकता लागू होगी। तो हमारा नारा है गाँव घर घर राम, श्री राम और हाथ में संविधान। और हर गांव में हम लोग एक संविधान चौराहा स्थापित करना चाहते हैं। यही कहते हैं कि घर घर में राम और हाथ में संविधान। तो राम हमारे आदर्श हैं और संविधान हमारा अधिकार है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग जगह जगह